हाय। आज हम पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री जो है वो कैसे की जाती है। ये सेम ट्रांजैक्शन हमने एस्पेक्ट्स के टाइम पे किया हुआ है क्लासिफिकेशन वगैरह में, लेकिन उसकी जर्नल एंट्री करते समय हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब जैसे कि मैंने ऊपर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹12,000 फ्रॉम मिस्टर अश्विन। अब यहाँ पे जैसे मैंने एस्पेक्ट्स के टाइम पे भी बताया था कि ऑन क्रेडिट मतलब ये अगर नहीं भी लिखा होता ऑन क्रेडिट तो हमें यहाँ तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाला है क्योंकि ये कोई भी डेट हो सकती है। ये अगस्त महीना चल रहा है तो अगस्त की भी डेट हो सकती है, स्टार्टिंग का भी ईयर मंथ हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है। तो आज की तारीख है 13 अगस्त, तो आज की तारीख लेके हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम डेट में डालेंगे 13 अगस्त 26। अब परचेज जैसे मैंने बताया था कि परचेज गुड्स है तो हम गुड्स नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है। और रियल अकाउंट के रूल में क्या होगा कि जब हम गुड्स को डेबिट करेंगे कि गुड्स आए, गुड्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और सेल के टाइम पे अगर हम गुड्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो उनका आपस का जो अमाउंट है वो लेजर में शो करते समय आपको प्रॉब्लम आएगी कि गुड्स परचेज अकाउंट कौन सा और गुड्स सेल्स अकाउंट कौन सा है। क्योंकि अगर आप एक ही अकाउंट में डालेंगे तो वहां पे आपका बैलेंस शो करेगा जो वो रियल प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि रियल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्सपेंसेस और दूसरे इनकम्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं। इसलिए गुड्स परचेज को हम परचेजेस अकाउंट में डालते हैं जिसको नॉमिनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि वो एक साल में उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। जब वो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, बाद में खत्म, फिर नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट परचेज अकाउंट खुलेगा। ठीक है। तो ये हमारे कन्वेंस के लिए ही किया हुआ है कि गुड्स जब भी गुड्स परचेज होता है तो हम उसको परचेसेस अकाउंट्स में डालते हैं। और परचेज जैसे कि मैंने बोला कि परचेज को नॉमिनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेबिट आपको बिल्कुल लेजर फोलियो के बाजू में लिखना है, यहाँ पे ऐसे इसके बाजू में नहीं लिखना है। और थोड़ा सा 2 फिंगर 3 फिंगर, जैसे स्कूल में थे तो पैराग्राफ बनाते टाइम हम ऐसे रख के जगह छोड़ते थे, वैसे ही यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमने क्रेडिट पे खरीदा है यानी कैश नहीं जा रहा है। किसने दिया? हमने परचेस किया, गुड्स परचेस किया, किसने दिया? तो मिस्टर अश्विन ने। तो अश्विन क्या है? पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, तो क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू मिस्टर अश्विन। ओके, अश्विन अकाउंट। अब परचेजेस के अश्विन के सामने यहाँ पे 12,000 इन क्रेडिटर्स लिस्ट। ओके, उनको हम क्रेडिटर्स के लिस्ट में डालेंगे जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग, मतलब यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है ये हमारे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन जब आप अकाउंट फॉलो करोगे प्रैक्टिकल अकाउंट तो आपको याद नहीं रहता कि आपने किस चीज की एंट्री की है। तो आप यहाँ पे ये ही ट्रांजैक्शन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ओके। अब यहाँ पे हमने इतना सारा क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट परचेज है तो ये हमें याद रहे इसलिए। और अगर ये सिर्फ बीइंग गुड्स परचेज लिखते तो भी चलता, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर अश्विन का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये परचेज का एंट्री मैंने बताया जर्नल के अंदर, जिसका भी जो भी प्रोपराइटर होगा उसके बुक में ये एंट्री आएगी। तो यहाँ पे जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, मतलब जो भी प्रोपराइटर होगा तभी बिजनेस है, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, या तो इन द जर्नल ऑफ मिस्टर ए। ओके, या जर्नल ऑफ मिस्टर ए। ओके। अब यहाँ पे मैंने वो जो परचेज का ट्रांजेक्शन था उसको चेंज करके सेल्स का ट्रांजेक्शन बना दिया है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹15,000 टू मिस्टर रमेश। ओके।
अब समझो कि आप उसी को कंटिन्यू करते हुए, मतलब 13 अगस्त का मैंने डेट बताया, ओके, कि 13 अगस्त को हमने खरीदा था। अब समझो वही गुड्स की ऑर्डर आ गया वही गुड्स का, और समझो 16 या 17 अगस्त को हमने गुड्स बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगी इस परचेज और सेल्स के बारे में, कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं या जब हम ऑर्डर लेते हैं तभी एंट्री नहीं होती, तभी वो ट्रांजेक्शन नहीं होता। एक्चुअल में गुड्स जब डिस्पैच होते, मतलब डिलीवर होते, या अगर परचेज का ऑर्डर दिया है और गुड्स हमें मिल गए, बिल आ गया, ऑर्डर डिलीवर हो गया, उसके बाद में परचेज की एंट्री होती है। और सेल्स का भी सेम, कि हमने ऑर्डर ले लिया, तो जब हम ऑर्डर लेते हैं तभी हमें एंट्री नहीं करनी है। जब हम गुड्स डिस्पैच करते हैं, गुड्स डिलीवर करते हैं सामने वाली पार्टी को, तब वो एंट्री आएगी। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि कभी भी ऑर्डर की एंट्री नहीं आती है, क्योंकि सपोज कि ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसका रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा आपको। अब मैं रिवर्स एंट्री क्यों बता रही हूँ, ये एक और बात बता दूं, कि अकाउंट्स के अंदर अगर आपने एक बार कोई एंट्री कर दी तो उसको आप ऐसे कट नहीं कर सकते, व्हाइटनर से आप उसको मिटा नहीं सकते, इधर उधर से उसको मिटा नहीं सकते कि हाँ भाई ये नहीं हो रहा है तो ये मिटा दो, ऐसा नहीं होता। उसका रिवर्स एंट्री आपको करना पड़ेगा, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम स्कूल के बच्चे नहीं है कि कोई गलती हो गई तो हमने कट कर दिया, इरेज कर दिया और वापस से शुरू किया, ऐसा अकाउंट्स में नहीं होता। एक बार आपने कोई एंट्री कर दी, अगर वो गलत भी एंट्री हुई है तो वो कट नहीं कर सकते आप जनरली मैंने बच्चों के पेपर्स चेक किए हुए हैं, नोटबुक्स चेक की हुई है, उसमें अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है तो ऐसे कटिंग करते हैं। तो मैं उनको बार बार बताती हूँ कि ये कटिंग नहीं करना है, ठीक है। आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, कटिंग करना पड़ता है, वो मैं समझती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपने एक बार कोई एंट्री कर दी तो उसको आप कट नहीं कर सकते। उसको नलीफाई करने के लिए उसको रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, मतलब उल्टा एंट्री करना पड़ेगा। तो वो सब करने से बेटर है कि ऑर्डर की एंट्री हम करें ही ना, जब ऑर्डर डिलीवर होगा तब एंट्री करेंगे, क्योंकि तब ऑफिशियल ट्रांजेक्शन होगा, राइट। तो इसीलिए तो अब यहाँ पे हमने समझो कि वो जो 13 तारीख को गुड्स हमें मिले थे, परचेज किए थे, वही गुड्स हमने 15,000 में बेच दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैंने इसका नाम लिखा है और यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, यानी ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसके भी मुझे कैश पेमेंट हुआ नहीं है, कोई भी पेमेंट हुआ नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो परचेज के टाइम पे हमने क्या किया था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी है, क्रेडिटर है, उसका नाम, ओके। अब सेल्स के टाइम पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे हैं, तो परचेज में अगर हमने डेबिट किया है तो सेल्स में हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अगेन सेल्स को हम नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो सेल्स को अगर नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट देंगे तो उसके हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स होगा, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट किसको करना है, कैश तो मिला नहीं है, तो ऑब्वियसली हम मिस्टर रमेश को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो पर्सन है और वो पर्सन इस गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो ही इज द रिसीवर। तो मिस्टर रमेश अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज द पर्सन एंड ही इज द रिसीवर, so debit the receiver for personal account and to sales account. Sales is a nominal account and it will be giving us profit, so credit the incomes and gains, okay। तो यहाँ पे 16 अगस्त या 17 अगस्त या जिस भी दिन आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उस दिन की तारीख आपको लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर रमेश अकाउंट सेम वे, यहाँ पे हमें 15,000 लिखना है और यहाँ पे भी हमें 15,000 लिखना है, और सेम नरेशन बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे आप लिखा हुआ है। तो ये वीडियो में हमने क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की एंट्रीज देखी। इसी तरह से आपको सारे क्रेडिट परचेज मतलब गुड्स जो भी है उसकी एंट्री करनी होगी। अब सपोज इसके जगह पे अगर आपने मशीनरी या कुछ भी खरीदा होगा क्रेडिट पे या कैश पे, तो उसकी एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।